आपके घर, दुकान और दफ्तर की सुरक्षा है आपके हाथ में। उच्च कोटि का सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज ही संपर्क करें एमसीएन चैनल, जैन धर्मशाला के निकट, आजाद चौक। जो फ्लैग मार्च निकाला जाए, उद्देश्य क्या है? ये होली के अवसर पे हम लोगों की तरफ से जो जॉइंट ऑर्डर निकलता है उसमें जितने भी पॉइंट चिन्हित होते हैं सभी जगह डिप्लॉयमेंट हम लोगों का किया गया है। और आज रात्रि में होली का दहन मनाया जाएगा और कल परसों जो है होली भी खेली जाएगी शहर भर में। तो उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे पूरे शहर में फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। इसमें जितने भी टाउन के थाना है वो सभी यहाँ पे मौजूद है। क्यूआरटी भी हम लोगों की जितनी हम लोगों ने गठन की है वो सब यहाँ पे बाइक पेट्रोलिंग पार्टी मौजूद है। और हम लोग खुद जाके जितने सेंसिटिव लोकेशन है वहाँ जाके भ्रमण कर रहे हैं और जा करके डिप्लॉयमेंट भी चेक करेंगे और फ्लैग मार्च भी वहाँ निकालेंगे ताकि शांतिपूर्ण ढंग से होली का पर्व मनाया जा सके। आप मनाएं त्योहार सुरक्षित माहौल में, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं हम। होली के अवसर पर शांति, सद्भाव और सुदृढ़ विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मुंगेर द्वारा स्वयं भ्रमणशील रहकर जिले के शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया गया। मुंगेर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न। कोतवाली में कोतवाली अध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी एवं सीओ मैडम के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में होली एवं ईद पर्व को शांतिपूर्वक, हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। दोनों समुदायों के उपस्थित गणमान्य लोगों ने आपसी भाईचारे, सौहार्द और प्रेम के साथ पर्व मनाने का संकल्प लिया। कोतवाली अध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी एवं सीओ मैडम के नेतृत्व में शांति समिति ने सभी से अपील की कि त्योहार शांति एवं मर्यादा के साथ मनाएं। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करें। आपकी शिकायत को पुनर्तः गोपनीय रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सादा हो, अरे सादा नहीं, हमारा एमसीएन चैनल। पकड़ो टोपी। अरे इंस्पेक्टर साहब को जरा लाने को दो। अरे भाई हम कहाँ कर लेने इंस्पेक्टर साहब? अरे आप तो डॉक्टर हैं भाई। चलिए अंचल कासिम बजाना अंचल। आई पप्पू भाई थोड़ा जाने दीजिए हम। लेकिन आइए हाँ हाँ बहुत मिस करते हैं हम लोग, है ना छोटू दा? आइए ना। अरे हो आज आपके यहाँ होली के आयोजन के पहले क्या कार्यक्रम अभी हुआ, क्या बोलना चाहते हैं? आज कोतवाली थाना परिसर में जितने भी थाना क्षेत्र के समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, शांति समिति के सदस्य थे, सभी लोगों के साथ एक बैठक आयोजन किया गया था। जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो भी होली में हुड़दंग करने वाले लोग हैं उनको किसी भी स्थिति में प्रशासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग शांतिपूर्ण अपना होली का पर्व एवं रमज़ान का पर्व शांतिपूर्ण मनाएं और जो भी हुड़दंगी होंगे उन लोगों के साथ प्रशासन सख्ती से निपटे। आपके घर, दुकान और दफ्तर की सुरक्षा है आपके हाथ में। उच्च कोटि का सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज ही संपर्क करें एमसीएन चैनल, जैन धर्मशाला के निकट, आजाद चौक। गायत्री शक्तिपीठ, भक्ति और होली उल्लास का संगम। पूरब सराय स्थित स्थान या गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को जहां आचार्य राम शर्मा की पूजा भक्ति भाव से हुई, वहीं आरती दिखाने के बाद वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव पर आधारित भजनों को सुर में गाया।
भारतीय संस्कृति के पावन त्योहार होली के अवसर पर जहां महिला सुनीता गुप्ता, मंजू देवी, रूबी देवी आदि में भक्ति गीतों से श्रोताओं को अलादीन किया, वहीं संगीत शिक्षक प्रवीण चंद्रा ने तबले की थाप पर सुरों को सज्जित किया। मुख्य पुजारी कृष्णा महतो की अगुवाई में भक्तों ने आचार्य श्री राम शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी ने मंदिर में आरती उतार कर मंत्र जाप किया। पुजारी के साथ मुख्य रूप से महिला भक्तों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। इसके बाद पुजारी महोदय में होली की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भक्त प्रहलाद को लाख यातना देने की कोशिश के बाद भी हिरण्यकशिपु मार नहीं सका। भक्ति की महिमा को ईश्वर का वरदान प्राप्त होने के कारण होलिका के प्रयास के बाद भी भक्त प्रहलाद बचा रहा और होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। फलस्वरूप प्रहलाद तो बच गया, लेकिन उल्टे होलिका उससे आग में जल गई। होली मिलन समारोह का संचालन कर रहे राकेश चौधरी एवं आनंद कुमार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी अब भक्ति गीतों का संगीत में कार्यक्रम होगा। लगभग 2 घंटे तक मंजू दीदी, रूबी कुमारी, बॉबी बिंदु तथा माया देवी ने भजनों का गायन किया। इसके बाद हवन यज्ञ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की सहभागिता रही। वरिष्ठ संपादक तथा साहित्यकार मधुसूदन आत्मीय ने होली के अवसर पर कविता पाठ किया, जिसका शीर्षक था होली चोली गोली बोली। कविता बहुत प्रेरक थी, जिसमें खुशी की अभिव्यक्ति के लिए होली का महत्व बताया गया। गोली की जरूरत सीमा पर जवानों को पड़ती है। दुश्मन की एक ही गोली जब भारतीय सिपाही को मार देती है, तब उसे शहीद के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं। आधुनिक दौर में खुलापन फैशन बन गया है। होली जैसे पावन पर्व पर चोली की चर्चा इस संदर्भ में हुई कि अगर यह वस्त्र नारी के अंग पर ना रहे तो इसे बेशर्मी कहा जाएगा। परिवार में खुशी का अवसर हो अथवा कोई त्योहार, उसके लिए मधुर बोली जरूरी होती है। इस प्रकार शीर्षक के 4 शब्दों की व्याख्या कविता में होली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, तो दूसरी ओर श्रोताओं का मनोरंजन भी होता है। कवि विजय बर्तानिया ने भी एक होली गीत सुनाया। उनके साथ पत्नी माया देवी, मधुसूदन आत्मीय, राधेश्याम, अंश कुमार आदि ने गुरुदेव की आरती उतारी। इसके बाद महिलाओं ने आबीर गुलाल से एक दूसरे का मनोरंजन किया। इससे होली का उल्लास नजर आ रहा था। अंत में सामूहिक प्रसाद भोज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं सहित आसपास से आए बच्चे भी शामिल हुए। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ भोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ, भक्ति और होली उल्लास का संगम। पूरब सराय स्थित स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को जहां आचार्य राम शर्मा की पूजा भक्ति भाव से हुई, वहीं आरती दिखाने के बाद वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव पर आधारित भजनों को सुर में गाया। भारतीय संस्कृति के पावन त्योहार होली के अवसर पर जहां महिला सुनीता गुप्ता, मंजू देवी, रूबी देवी आदि में भक्ति गीतों से श्रोताओं को अलादीन किया, वहीं संगीत शिक्षक प्रवीण चंद्रा ने तबले की थाप पर सुरों को सज्जित किया। मुख्य पुजारी कृष्णा महतो की अगुवाई में भक्तों ने आचार्य श्री राम शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी ने मंदिर में आरती उतारकर मंत्र जाप किया। पुजारी के साथ मुख्य रूप से महिला भक्तों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। इसके बाद पुजारी महोदय में होली की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भक्त प्रहलाद को लाख यातना देने की कोशिश के बाद भी हिरण्यकशिपु मार नहीं सका। भक्ति की महिमा को ईश्वर का वरदान प्राप्त होने के कारण होलिका के प्रयास के बाद भी भक्त प्रहलाद बचा रहा और होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। फलस्वरूप प्रहलाद तो बच गया, लेकिन उल्टे होलिका उसे आग में जल गई। होली मिलन समारोह का संचालन कर रहे राकेश चौधरी एवं आनंद कुमार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी अब भक्ति गीतों का संगीत में कार्यक्रम होगा। लगभग 2 घंटे तक मंजू दीदी, रूबी कुमारी, बॉबी बिंदु तथा माया देवी ने भजनों का गायन किया। इसके बाद हवन यज्ञ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की सहभागिता रही। वरिष्ठ संपादक तथा साहित्यकार मधुसूदन आत्मीय ने होली के अवसर पर कविता पाठ किया, जिसका शीर्षक था होली चोली गोली बोली। कविता बहुत प्रेरक थी, जिसमें खुशी की अभिव्यक्ति के लिए होली का महत्व बताया गया। गोली की जरूरत सीमा पर जवानों को पड़ती है। दुश्मन की एक ही गोली जब भारतीय सिपाही को मार देती है, तब उसे शहीद के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं। आधुनिक दौर में खुलापन फैशन बन गया है। होली जैसे पावन पर्व पर चोली की चर्चा इस संदर्भ में हुई कि अगर यह वस्त्र नारी के अंग पर ना रहे तो इसे बेशर्मी कहा जाएगा।
परिवार में खुशी का अवसर हो अथवा कोई त्योहार, उसके लिए मधुर बोली जरूरी होती है। इस प्रकार शीर्षक के 4 शब्दों की व्याख्या कविता में होली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, तो दूसरी ओर श्रोताओं का मनोरंजन भी होता है। कवि विजय बर्तानिया ने भी एक होली गीत सुनाया। उनके साथ पत्नी माया देवी, मधुसूदन आत्मीय, राधेश्याम, अंश कुमार आदि ने गुरुदेव की आरती उतारी। इसके बाद महिलाओं ने आबीर गुलाल से एक दूसरे का मनोरंजन किया। इससे होली का उल्लास नजर आ रहा था। अंत में सामूहिक प्रसाद भोज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं सहित आसपास से आए बच्चे भी शामिल हुए। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ भोजन किया गया।